हम जब तक रहेंगे ये लोग का काम नहीं होगा। इसलिए ये लोग का प्लान बना कि भाई जब तक मुखिया रहेंगे नन्हे कच्छप तब तक हमारा काम नहीं होने वाला, इसलिए इसको यहाँ पर बेदखल करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। उनका प्लान था। नाम बता के बोले कि निमेश ने मुझे गोली मार दिए हैं, आप मेरे पास आ जाइए, ऐसे बोल के बोले। जो निर्वंश जमीन था उसमें कोई ब्रोकर लोग उसमें वनफज बना के बेचने का प्रयास किया था। उसमें हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग रोकने का प्रयास किया था। उसमें भी हमको धमकी मिला था। मैं इसको जब देखी तो मैं भी डर के मारे फिर सोची कि क्या हालत हुआ होगा मेरा, फिर मैं वहाँ पे बेहोश भी हो गई। निर्वंश जमीन में जो मामला उठा था उसमें वही फर्नीचर कच्छप का बड़ा भाई आपका राम सिंह कच्छप, वही उस पूर्व में उस पर हमको धमकी भी दिए थे। डर तो जरूर है, लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और हमको पब्लिक ने चुना है और मामला ऐसा आता है तो हमको तो मजबूर में जाना ही पड़ेगा। बताया चला कि मार दिया है मेरा बड़ा भैया को, तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए। मेरा से बड़ा भैया का बेटा वो इधर आया तो बोला कि दौड़ दौड़ के गया और बोल रहा है कि हुआ तो क्या हुआ, तो नहीं नाने दादा को तो गोली मार दिया। शुरुआत से ही फर्नीचर कच्छप के परिवार शुरू से ही हमको ये लोग देखना नहीं चाहता था कि ये समाज में एक गांव में एक अगुआ है और ये न्याय देने का काम करता है। आज तक 1.5 साल होने के बावजूद भी नामकुम थाना के यहाँ कोई भी सिपाही या तो कोई भी यहाँ का पदाधिकारी हमको न्याय देने का काम नहीं किया है। थाना प्रभारी को भी सूचित किए हुए हैं कि आपसे नहीं होता है तो हमें बता भी दें, तो हमारा जो यहाँ का जनता लोग है उग्र है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन होगा। राजधानी रांची का नामकुम इलाका अभी भूमाफियाओं के लिए सबसे चर्चित और हॉट इलाका बना हुआ है। जब से यहाँ से रिंग रोड पास हुई है तब से भूमाफियाओं की नज़र लगातार नामकुम के आसपास की ज़मीनों पर है और इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं यहाँ के मुखिया, क्योंकि मुखिया जो है वो गलत करने से रोकते हैं और कहीं ना कहीं ये गलत करना मुखिया लोगों को भारी पड़ता दिख रहा है। 23 जनवरी को एक खबर आती है कि नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत के जो मुखिया है नन्हे कच्छप, उनको सुबह 6:30 बजे घर से लगभग यहाँ से कुछ ही दूरी पर लगभग सुबह टहलने गए थे और वहाँ पर गोली मार दी गई। लेकिन किस्मत थी कि गोली गाल से सटते हुए निकल गई। हालांकि ज़्यादा ही नुकसान हुआ है लेकिन हाँ जान बच गई। और किस तरीके से यहाँ पर मुखिया को टारगेट किया गया इस बात को समझिए, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले एक ज़मीन विवाद में एक निर्वंश ज़मीन को भूमाफिया लेना चाह रहे थे, जिसको ग्राम सभा करके मुखिया नन्हे कच्छप ने रोकने की कोशिश की थी और वही विवाद बढ़ता बढ़ता आज यहाँ पर गोली के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले बार भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, नामकुम थाना में एफआईआर भी किया गया था, लेकिन पुलिस जो है उस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और पुलिस की विफलता कह ले कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये दूसरा अटेम्प्ट हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। गोली मार दी गई है लेकिन हाँ जान बच गई है, लेकिन हाँ चेहरे से होते हुए गोली पार हुई है। फिलहाल नन्हेदा हॉस्पिटल से आ चुके हैं और जैसे आप देख सकते हैं गोली ऐसी इनको छूते हुए निकल गई थी। ऑपरेशन भी हुआ है, उसके बाद अभी घर आए हैं, बोलने की हालत में है। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि ये ज़मीन का जो खेल इस इलाके में चल रहा है और मुखिया को जो टारगेट किया जा रहा है, पुलिस जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी 1.5 साल के बाद भी पुलिस अभी इस पर असफल दिख रही है, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुखिया को किस तरीके से यहाँ पर जान गंवाना लगभग तय था, लेकिन हाँ किस्मत थी कि बच गए। नन्हेदा पिछले 1.5 साल पहले भी आपको धमकी दी गई थी एक ज़मीन के मामले में, हम लोग भी आए थे, उस पर भी खबर किए थे, बाकायदा थाने में एफआईआर हुआ था, उसी मामला से संबंधित है ये मामला। देखिए ये जो मामला जो है, चूँकि ये घटना 23 तारीख का है, 23 जनवरी का सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। तो मॉर्निंग वॉक करते जो लौटने क्रम में ये हादसा हुआ। जो घातक लोग था, जो मारने का प्लान बना था, वो ज़मीन के विवाद पर नहीं है, ये ज़मीन का मसला यहाँ नहीं है। ये चूँकि हम लोग प्रतिनिधि हैं और हम लोग सामाजिक रूप से गांव घर को एक न्याय देने का काम करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जहाँ भी जिस जगह भी मामला आता है, चूँकि ये पूर्व में घटना हुआ था हमसे 1.5 साल करीब पहले, जो निर्वंश जमीन था उसमें कोई ब्रोकर लोग उसमें वनफज बना के बेचने का प्रयास किया था। उसमें हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग रोकने का प्रयास किया था। उसमें भी हमको धमकी मिला था, तो उसी से रिलेटेड है। क्योंकि ये ज़मीन का मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि अभी ये जिस तरह से जो पकड़ाया, गिरफ्तारी जो हुआ जिनका फर्नीचर कच्छप का,
वो उनको बोलने का जो पॉइंट नहीं मिला, बोल के वो जमीन का मुद्दा को लाए। देखिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ अखबारों में ये आ रहा था नन्हेदा कि मुखिया सा जमीन कारोबारी है ना, तो इसीलिए मतलब अखबार देख के कोई भी किसी को भी लगेगा कि आप जमीन का काम करते हैं, मतलब ब्रोकरी करते हैं उनकी। ये विषय वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये हम ही नहीं जान रहे, पूरा गांव वाले भी जान रहे हैं कि ये मसला हम आज का नहीं है। जब हम मुखिया नहीं भी थे 5-10 साल पहले से हमसे जो शनिचरा कच्छप का जो इनका परिवार जो है, खास करके हमारे गांव में 4-5 परिवार ऐसे हैं जिसमें पूर्व में जो जमीन के मामला में जो निर्वहन जमीन में जो मामला उठा था, उसमें वही फनीचरा कच्छप का बड़ा भाई फनीचरा कच्छप नहीं सॉरी आपका राम सिंह कच्छप, वही उस पूर्व में उस पर हमको धमकी भी दिए थे। उनका ग्रुप जो हम उसको जानते थे, राम सिंह कच्छप के द्वारा ये लोग आया था, तो इसीलिए ये मामला वहीं पर हमको लगता है कि ये मामला वहीं से शुरुआत हुआ है। और शुरुआत से ही शनिचरा कच्छप के परिवार शुरू से ही हमको ये लोग देखना नहीं चाहता था कि ये समाज में, ये गांव में एक अगुआ है और ये न्याय देने का काम करता है, और किसी तरह का हम गलत गांव में काम नहीं करने देते थे। उनको दबाते थे हम गांव में, अखड़ा में भी उनको बोलने का हिम्मत नहीं होता था मेरे सामने कि भाई हम न्याय देते हैं, अन्याय नहीं मतलब करते। आपकी वजह से वो जमीन में काम नहीं कर पाए, जी जी जिसका गुस्सा ये अभी गोली चला के निकला रहे हैं। जी 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 ये हम जब तक शासन काल में हैं, तब तक ये लोग अन्याय काम नहीं किया। हम शासन काल में नहीं थे, ये लोग अन्याय काम कर रहा था, इसलिए हम जब तक रहेंगे ये लोग का काम नहीं होगा। इसलिए ये लोग का प्लान बना कि भाई जब तक मुखिया रहेंगे नन्हे कच्छप, तब तक हमारा काम नहीं होने वाला, इसलिए इसको यहाँ पर बेदखल करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। उनका प्लान था। लेकिन दादा ये ज़मीन का मैटर 1.5 साल पहले का है, बाकायदा आप लोग थाने में FIR किए हैं। अगर क्या लगता है थाना अगर उस पर त्वरित कार्रवाई करती तो शायद आज गोली नहीं चलती? बिल्कुल ये सही चीज़, सही बात बोले, क्योंकि जहाँ हम लोग देखते हैं न्याय का घर, क्योंकि हम लोग पंचायती राज का है, तो हम लोग जमीन का जो मैटर आता है या तो फिर केस मुकदमा का मैटर आता है, तो जमीन अंचल का काम है, और जो केस फौजदारी काम होता है ये थाना का काम है। चूंकि थाना का काम है तो आज तक 1.5 साल में लोग कुछ कर पाया नहीं, यहाँ तक कि उसको कार्रवाई भी नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायती राज अधिकारी हम हैं, यदि सरकार हम लोग को जिम्मा रहता तो हम लोग उसको 1 महीना क्या 1 सप्ताह में हम लोग उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन आज तक 1.5 साल होने के बावजूद भी नामकुम थाना के यहाँ कोई भी सिपाही या तो कोई भी यहाँ का पदाधिकारी हमको न्याय देने का काम नहीं किया है। देखिए पुलिस अगर उस वक्त त्वरित कार्रवाई करती तो शायद ये गोली नहीं चलती, और हमें लगता है कि अब भी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर तीसरा अटेम्प्ट भी हो सकता है, क्योंकि नामकुम का ये जो इलाका है भूमाफिया इतने सक्रिय हैं कि जान लेकर ही मानते हैं। मधुसूदन राय की आप कहानी देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही उनके दोषियों को पकड़ा है पुलिस ने, लेकिन हाँ जान तो चली गई। 8 साल उन्होंने इंतजार किया और लास्ट में मधुसूदन राय की हत्या कर दी गई जमीन मामले में। तो समझिए कि यहाँ पर लोग 1 साल 1.5 साल 8-8 साल रुकने के बाद गोली चला देते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी मुखिया जी की पत्नी हमारे साथ है, क्योंकि जब मुखिया जी को गोली लगा तो सबसे पहले मुखिया जी ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अब जब आगे जाएंगे वहाँ पर मुखिया जी सुबह सुबह टहलते थे, तो उस दौरान गोली चली है और सबसे पहले उनकी पत्नी को फ़ोन किया गया था। क्या नाम हुआ दीदी? दीना कच्छप दीदी। अच्छा, सबसे पहले दादा आपको फ़ोन किए, जी। क्या बोले? बोले कि मुझे गोली मार दिए हैं, ऐसे नाम बता के ही बोले कि निमेश ने मुझे गोली मार दिए हैं, आप मेरे पास आ जाइए, ऐसे बोल के बोले, खुद बताए। फिर मैं दौड़ते दौड़ते बाबू को लेते हुए मैं गांव की तरफ गई। उसके बाद मैं बताने लगी कि मेरे पति को किसी ने मार दिए। किसी ने मतलब नाम भी बता दी मैं वहाँ पे। क्या नाम? निमेश कच्छप। निमेश कच्छप गोली चलाया था। फिर उसके बाद फिर मैं इसको जब देखी तो मैं भी डर के मारे फिर सोची कि क्या हालत हुआ होगा मेरा। फिर मैं वहाँ पे बेहोश भी हो गई। उसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ फिर मैं थोड़ा बता सकते हैं आप जब देखिए उस समय क्या परिस्थिति थी उस समय की? मैं थोड़ा ही सही देखी थी, बल्कि ब्लड तो निकल ही रहा था, तौलिया से बांधे हुए थे लोग, इतना ही मैं देख पाई। उसके बाद में तो तुरंत इनको मेडिकल की तरफ ले गए। आप बेहोश हो गए? जी। ये नन्हेदा के ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है, अखबारों में भी हमने देखा कि जमीन कारोबारी बता रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छे काम करते हैं, भलाई काम करते हैं, हो सकता है उनको जलन हो, इसीलिए ये सब कर रहे हैं।
तो समाज के लिए व्यक्ति अगर खड़ा है, अगर मुखिया पद में है और ईमानदारी से मुखिया पद के कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तब भी गोलियां चलती हैं, जिसका उदाहरण नन्हेदा के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। नन्हेदा, अब डर लग रहा है जमीन का अगर फिर मसला आएगा तो आप करना चाहेंगे, क्योंकि गोलियां चलती हैं, आप न्याय दिलाने भी जाएंगे तो गोलियां चलती हैं। देखिए, एक चीज़ है, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमको आज भी डर तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और हमको पब्लिक ने चुना है और मामला ऐसा आता है तो हमको तो मजबूर में जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो पब्लिक हमको गाली देगा। इसलिए एक हम दोनों तरफ हैं, एक तो फैसला करने जाएंगे या तो फिर हम खुद को एक दिन हम आत्महत्या के लिए हम हो सके, एक हमको मजबूरन करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि भाई ये जो मामला है ये तुरंत थाना वाला संज्ञान ले, अन्यथा हम लोग इससे बड़ा कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ये बार हमारा दो बार घटना होने जा रहा है। और मैं प्रयास करता हूँ कि ये नहीं होता है तो हम लोग थाना प्रभारी को भी सूचित किए हुए हैं कि आपसे नहीं होता है तो हमें बता भी दें, तो हमारा जो यहाँ का जनता लोग है उग्र है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन होगा। बिल्कुल, प्रशासन की यहाँ पर विफलता है भाई। 1.5 साल पहले का मामला है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई हो जाती, दोषी जो है जिनका नाम ले रहे हैं, क्या नाम है दादा? दोषी जो है निमेश कच्छप। निमेश जी की गिरफ्तारी पहले ही हो जाती तो शायद आज निमेश की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि घर के बगल में ही उनको गोली मारने के लिए आ जाएगा। आप लोग इसी गांव के हैं कि परिवार के हैं? इसी गांव में है। इसी गांव के हैं। हम इसका बड़ा भाई। अच्छा, कैसे काम करते हैं दादा? बढ़िया। सबसे अच्छा काम करता है, अच्छा सबको देखभाल, सबका ध्यान सबको देखता है और अच्छा से काम करता है। जमीन कोई भी दलाली आता है तो ये बिना अनुमति में सिग्नेचर तो नहीं है ना मार देगा। सही बात है कि जमीन का काम आएगा तो देख समझ के जांच करने के बाद ही उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। आप लोग परिवार के हैं दीदी? हाँ, बहन है। कैसे पता चला आपको? फोन के द्वारा? हाँ, फोन के द्वारा ही पता चला। फोन में ही बताया गया था मुझे। क्या पता चला? पता चला कि मार दिया है मेरा बड़ा भैया को। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए। अच्छा। हम लोग देखने तो यहाँ नहीं आए थे। अच्छा, हॉस्पिटल आए थे हम लोग। तो पुराना मामला है, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है। 1.5 साल पहले भी आप लोगों ने FIR किया था। क्या लग रहा है, पुलिस अगर ध्यान देती तो आज गोली नहीं चलता? लग तो रहा है कि कार्रवाई की जाती तो आज ये नौबत नहीं आता, लेकिन पुलिस लोग कार्रवाई नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। वो लोग पुलिस आया कि नहीं छानबीन करने? अभी आया था घर, आया था तो हम लोग उनको बोले, यही सलाह दिए कि कार्रवाई कीजिए, इस तरह बार बार घटना घटेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग का हाथ में जिम्मेवारी दिए हैं बोल के। देखिए, तमाम लोग पंचायत के, गांव के लोग यहाँ पर नन्हे कच्छप के घर के बाहर बैठे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मोर तो घरे गाँवे कर लगी, मैं तो देखी मोर भैंसुर रहे तो मोरा पता नहीं रहे, मैं नैहर जा रहा, मैं तो काल पता चले से ले आ रहा, मैं तो नहीं जाना ना। अच्छा, नन्हेदा कैसन काम करौला? अच्छा काम करौला, सबके भलाई भी करलो, सबके सब अच्छा करौला, राह देखबो करलो सब, तो का करबो। अब कैसन आदमी है का तो कैसे जानबो, तब आप तो नहीं जानबो हम। हाँ, आप लोग परिवार के हैं दीदी? हम उसका फुआ है। अच्छा, गोली चल रहा है, 1.5 साल पहले भी केस किया गया, पुलिस क्यों काम नहीं कर रहा? आप लोग थाना में कुछ बातचीत किए? नहीं, हम तो नहीं गए थे, यही सब गए थे। लड़का सब क्या बोल रहा है पुलिस? उसको तो हमने सुने भी नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं हम तो उधर रहते हैं गांव तरफ, और इधर आए हैं आज। तो उस दिन भी उसको मार रहा था, उस दिन भी हम खाना वाना बना रहे थे, तो मेरा भाई मेरा घर में रहता है, मेरा से बड़ा भैया का बेटा, वो इधर आया तो बोला कि दौड़ के गया और बोल रहा है कि फुआ तो क्या हुआ, तो नहीं नाने दादा को तो गोली मार दिया। तो कौन किया ऐसा रे, एक बोल के हम दरवाज़ा लगाए। उसके बाद में हम दरवाज़ा लगा के सीधे हम दौड़े तो हम इसको नहीं पहुंचा पाए, गाड़ी में लोड करके चल गया, हॉस्पिटल ले गया है इसको। उसके बाद रोते आ गए। फिलहाल ये नन्हे कच्छप का घर है और हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस
पे बार बार ये आरोप लगता है कि भाई पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है। ज़मीन के मसलों में पुलिस का जो काम है बहुत उदासीन है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ संलिप्तता की बातें पुलिस की आती है कि हाँ, जहाँ पे भूमाफिया जा रहे हैं पुलिस वहाँ पर उनका सपोर्ट करती है, और जब जो मुखिया जैसे लोग हैं जो यहाँ पर ज़मीन बचाने को लेकर यहाँ पर सामने आते हैं, उनका ही नुकसान होती है और पुलिस यहाँ पर कुछ मदद नहीं कर पाती। आप समझिए कि 1.5 साल का मसला है, कोई यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है गोली मारने के लिए, और पुलिस अब भी उस 1.5 साल पहले के केस में कोई कार्रवाई नहीं करती है, और अब भी आके सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो मेन शूटर था जिसने गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। और इस संबंध में कल चरना-बेड़ा मैदान में कल 10:30 बजे एक सामाजिक बैठक भी रखी गई है, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है अभी तक उस तरीके से नहीं है, मतलब अभी भी तत्परता दिखा नहीं रही है पुलिस इस मामले में। गिरफ्तारी हो चाहे जो हो, बहुत स्लो काम कर रही है। और ये दूसरा अटेम्प्ट है, मतलब दूसरी बार ये प्रयास है जान से मारने की। 1.5 साल पहले तो धमकी दिया गया था, इस बार गोली भी चला दी गई। अभी समाज ये तुरंत ये कार्रवाई चाहता है, और फिलहाल कार्रवाई के लिए कल सामाजिक स्तर पर चरना-बेड़ा मैदान में 10:30 बजे बैठक रखी गई है। इस मसले को लेकर समाज के लोग आएंगे, जुटेंगे और खुद अब स्वतः ये निर्णय लेंगे कि पुलिस अगर कार्रवाई इस मसले पर नहीं करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती है, तो समाज अब इस पे सामने आके निर्णय लेगा। फिलहाल पंचायती राज में बहुत ऐसे मुखिया हैं जो ज़मीन के मसलों में अपनी उपस्थिति देते हैं, क्योंकि उनको जाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर समाज के लोग या पंचायत के लोग उनको याद करेंगे तो उनको जाना ही पड़ेगा, चाहे वंशावली बनाना हो या फिर कोई निर्णय देना हो या अपनी सहमति देनी हो, मुखिया को जाना ही पड़ता है। फिलहाल मुखिया ईमानदारी से काम करे तो उसे गोली खानी पड़ती है, जिसका यहाँ पर ताज़ा उदाहरण नन्हे कच्छप है। हाहा पंचायत के मुखिया हैं और लगातार यहाँ पर समाज के बीच में जाके, पंचायत के बीच में जाके काम कर रहे हैं, और देखिए ईमानदारी का फल इनको गोली खा के यहाँ पर सहना पड़ रहा है। फिलहाल देखते हैं इस पे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कल सामाजिक बैठक है, समाज क्या निर्णय लेती है इस मसले पर। लेकिन ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, लगभग हर मुखिया की ये परेशानी है, क्योंकि हर ग्रामीण इलाके में अभी जो भू माफिया तबके के लोग हैं घुस रहे हैं और ज़मीन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें टारगेट मुखिया होता है, क्योंकि मुखिया जो है भू माफियाओं को ज़मीन लेने से रोकता है। फिलहाल देखते हैं इस मसले का क्या होता है, लेकिन अभी पुलिस की कार्रवाई बहुत शांत तरीके से चल रही है। यहाँ पर गिरफ्तारी 2 लोगों की हो चुकी है, जो मेन शूटर है वो पकड़ा नहीं गया है। समाज और इस पर निर्णय लेने के लिए कल बैठेगा। चलिए कल की बैठक भी हम आपको दिखाएंगे। नन्हेदा फिलहाल अभी ठीक है, घर आ चुके हैं, और उनका कहना है कि पुलिस अभी आगे कार्रवाई नहीं करेगी तो शायद हमें एक ना एक दिन सुसाइड करना पड़ जाएगा। देखते हैं इस मसले का क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब इस वक्त के लिए जोहार रहे।